मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका अपनी आवाज़ उठाने के लिए ऊपर वाले ने ही दे दिया है। तो उस मौके को ऐसा करके गंवाया न जाए। मेरा मतलब है कि उस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, और वो मौका बार बार नहीं आता है। और मैं अपने मुस्लिम शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ विशेष रूप से, कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक का सदस्यता अभियान चालू किया है और हर जिले में जा कर के और उनको सदस्य बनाने का कार्य कर रही है। दोस्तों, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। तो मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि जहाँ से आपने देश के नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री को चुना, उन्हीं की क्षेत्र में 6 तारीख को 6 अक्टूबर 2024 समय सुबह 11 बजे, स्थान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सिदरा, वाराणसी। पता एक बार दोबारा नोट कर लें, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सिगरा, वाराणसी जिले में ये एक स्थान है दोस्तों। और वहाँ पर उसके आसपास के जिले के और उसके नज़दीक के जितने मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथी हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम बिरादरी के हो, खासकर मैं मुस्लिम बिरादरी के शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो वहां लगाया गया है सरकार के द्वारा, ये उन्हीं के द्वारा लगाया गया है और उन्हीं के लिए लगाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं, और जब हमारी बात नहीं मानी जाती है तो संविधान ने मुझे अपना अधिकार मानने का एक तरीका बताया है। उस तरीके को अपनाते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, और वहां पर आप पहुंचे। और एक चीज ध्यान रखना कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक की मर्यादा को बनाते हुए आपको अपनी बात कहनी है, अपनी आवाज़ उठानी है। और ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शीर्ष नेता लोग रहेंगे, पार्टी के मंत्री महोदय जी भी रहेंगे, और आप उनसे तुरंत सवाल करिए कि जब से आपकी सरकार आई है तब से मदरसा आधुनिकरण शिक्षक भूखों मर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मोदी जी ने उनकी योजना का रिन्यूअल नहीं किया है? योगी जी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप हमको अपने परिवार में शामिल करके क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आप अपना परिवार हमको मानते हैं तो आप पेट भर खाते हैं, हम भूखे रहें, ये उचित है? अगर उचित नहीं है तो हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों हमको 6 सालों से आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिया जा रहा है? अगर आप एक शर्त रखें कि अगर मेरी बात सरकार मान लेती है तो मैं आपके बातों का समर्थन करने के लिए मैं जमीनी स्तर तक लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। मैं आपका सदस्य भी बनूंगा, आपके पार्टी का प्रचार भी करूंगा
और आपको वोट करूंगा और वोट कराऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम हमारी मांग को आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सत्ता में हैं। ऐसा नहीं है कि आप सत्ता में नहीं हैं। आप सत्ता में रहते हुए अगर हमारा काम नहीं करवा पा रहे हैं तो हमसे आप कैसी उम्मीद लेकर के आए हैं? हम आपके लिए आपका सदस्य क्यों बने? इस पर उनकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी दोस्तों। और ये बहुत सुनहरा मौका है, इसको हाथ से जाने मत देना। मैं अपने सभी वाराणसी क्षेत्र के आसपास के जिलों के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से एक बार पुनः मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं और मैं अपना सलाह भी उनको देता हूं। स्थान कॉन्वेंस सेंटर सिगरा, वाराणसी, 6 अक्टूबर 2024 सुबह 11 बजे पहुंचकर और सरकार के रहनुमा जो आपको अपना सदस्य बनाने के लिए आए हैं, अपने परिवार में शामिल करने के लिए आए हैं, उनसे आप खुल करके बात करें। संवैधानिक दायरे में रह करके बात करना है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको बात करना है दोस्तों। आपको केवल सवाल करना है कि हमारी क्या गलती है? हम मुसलमान हैं इसलिए? अगर मुसलमान हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं तो उसमें हिंदू शिक्षक भी 40% हैं, उन्हीं को दे दीजिए। आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारी स्कीम को क्यों रिन्यू नहीं किया जा रहा है? हमें क्यों दर दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है? हम किस आधार पर आपका प्रचार करें, आपका सदस्य बने और आपके लिए वोट करें? ये सवाल पूछोगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक की सरकार हिल जाएगी और आपके बातों पर विचार करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा। और ये तरीका घर बैठे बैठाए आपको ऊपर वाले ने दिया है। इस मौके को आप गंवाएं ना, इस मौके को न जाने दें। और वाराणसी के आसपास के जिलों के शिक्षक साथी अगर हमारा इस वीडियो देख रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम उनसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं। और मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूं और उस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बात करने के बाद आपको ये काम अपने लिए करना है, अपने बीवी बच्चों के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, अपने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार के लिए करना है। दोस्तों ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों, और इसको दोनों हाथों से पकड़ लेना ही इस समय हम लोगों की बुद्धिमानी का काम है। आपने देखा होगा कि कल शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है दोस्तों, और वो फैसला सरकार हंसी खुशी से नहीं कर पाई है, उसको मजबूर होना पड़ा है उस फैसले को मानने के लिए। और सरकार शिक्षा मित्रों के आगे नतमस्तक होकर के उनकी मांगों को पूरी कर रही है और उनके मानदेय को 60% वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है दोस्तों। तो क्या हम संघर्ष करके, हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचा करके हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं? दोस्तों वहां मीडिया रहेगी, नेशनल मीडिया भी रहेंगे, प्रिंट मीडिया रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहेगी, यूट्यूबर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर सरकार के बड़े बड़े रहनुमा आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए बहुत अच्छा मौका है आपकी आवाज़ उठाने का। जो आप अगर चाहें तो आप अपनी आवाज़ वहाँ से सीधे दिल्ली कार्यालय प्रधानमंत्री तक जी आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है। और दोस्तों अगर प्रधानमंत्री जी हमारी पूरी सच्चाई को जान गए तो मुझे पूर्ण आशा है, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से अगर इस तरह की आवाज़ जाएगी तो प्रधानमंत्री जी इतने क्रूर भी नहीं है कि आपकी बातों को समझेंगे नहीं, आपकी बातों पर विचार करेंगे नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी बातों पर विचार भी होगा, आपका काम भी होगा और आपका खोया हुआ सम्मान वापस भी होगा दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग
जरूर जाएं वहां तक और अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। यह मत सोचें कि कोई किसी ने मेरे पास फ़ोन नहीं किया है, या ये मत सोचें कि हम नेता नहीं हैं, या ये मत सोचिए कि फला संगठन के लोग नहीं फ़ोन किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको लड़ाई लड़नी है, अपने लिए लड़ने हैं, अपने परिवार के लिए लड़नी है, अपने बीवी बच्चों के लिए लड़ने हैं, अपने खोए हुए सम्मान के लिए लड़ना है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथियों, आपको 6 अक्टूबर को वाराणसी में जो स्थान निश्चित किया गया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा वाराणसी में, सुबह 11 बजे पहुंच करके और अपनी आवाज़ को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक आपको पहुंचाना है। दोस्तों, अगर आपकी आवाज़ वहां तक पहुंच जाती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस सवालों का जवाब जरूर देंगे और इस पर वो विचार करेंगे और हमारे खोए हुए सम्मान को वापस करेंगे। दोस्तों, इसलिए आपके पास बहुत सुनहरा मौका है और आप वहां पर जरूर जाएं। मैं इसी विनती के साथ आज के लिए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। तब तक के लिए मुझे आदेशित करें जाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।